ये छोटू अभी देखा है बेटा, ये किसी को बताना नहीं। अगर बताओगे बेटा तो भरी सभा में मेरी गर्दन काटी जाएगी। मुझे माफ कर दे बेटे। अब मैं जा रहा हूँ अपने बड़े पापा के पास, आप लोगों की सारी बातें बताऊंगा। नहीं भागे, मंत्री आप मर्द होके क्यों टेंशन लेते हो? अभी महारानी है ना तेल लगा के। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप करिए। आप तुरंत राज दरबार में जाइए और सूरज के पीछे लग जाइए। सूरज राज दरबार में नहीं पहुँचने पाए, अगर पहुँच गया तो भंडाफोड़ हो जाएगा। तुरंत से गिरफ्तार करो और ले जाओ जंगल में उसकी गर्दन काट डालो। ना रहे बाप और ना बजे बांसुरी, तेल लगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हम दोनों की गर्दन काटी जाएगी। इसलिए आज ही रात को मैं सूरज का अपहरण करूंगा और मौका पाते ही ऐसी भयंकर मौत दूंगा और हम ज्यादा अपने बाप के पास पहुंचने ना पाए। तुम कितनी अच्छी हो, अगर तुम न होती तो अब तक मैं कब तो मारा गया होता। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तेरी कहानी पे, आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तेरी कहानी पे। आज तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी।
खड़ा नाम नहीं बोल सकता। मैं अपने सावित्री को इसी मंदिर पे बैठा के गया, बस्ती की तरफ उसके लिए खाना ले ले, लेकिन देख रहा हूँ सावित्री का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सावित्री को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। मैं सोच रहा हूँ इसी मंदिर पे थोड़ी देर आराम करूंगा और उसके बाद सावित्री को अपने जरूर ढूंढ निकालूंगा। काहे के खिजा तू नाम एक कई नाम साथ है भाई तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और जो तुम्हारे दोनों बाजू कटे हैं, तुम्हारी भक्ति की शक्ति है जो कि तुम्हारे दोनों बाजू वापस आ गए हैं बेटे। क्या बोले बाबा, एक कैसी आकाशवाणी, मेरे दोनों हाथ आप सुनो पुत्र, अब यहाँ से तुम चलकर के सीधा शाही महल जाओगे। शाही महल? क्योंकि तुम्हारे पुत्र की जान खतरे में है बेटे। नहीं भोले बाबा नहीं, अरे एक तरफ खुशियां लौटाते हो, एक तरफ दुख की बात सुनाते हो। मैं अपने जीते जी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने मुन्ने की जिंदगी जरूर बचाऊंगा। मैं आया हूँ ना। क्या भाई? मैं सूरज का चोरी किया हूँ। ये क्या कर रहे हो? महाराज के पास ले चल रहे हो, लेकिन तुम हो कौन? यानी महाराज के भेजे हुए दूत। आप मुझे किस हथकड़ी लगा रहे हो? मैं सूरज का चोरी किया हूँ? क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चला हूँ महाराज के पास। चलो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, भरपेट खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगा। ये सुनसान जगह है और यहाँ पे ये देवी माँ की मंदिर है। तुम हाँ यहीं पे तुम थोड़ा से बैठ कर स्नान करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। चंद
बात है मेरे राजमहल में मेरे लाल सूरज का अपहरण कर ले गए कमीने। साफ साफ बता दो राजकुमार कि मेरे लाल सूरज को कहाँ छुपा के रखे। बड़े भैया यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? मुन्ना को तो आपके ही पास छोड़ के गया था। मैं तो मुन्ना को देखने के लिए तरस गया भैया, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुन्ना को मैं चोरी किया हूँ, मुन्ना का चोरी किया हूँ। यही तो बात है। तुम्हें सारी बात मालूम था कि सूरज कहाँ रहता है और आता जाता कहाँ है, इसीलिए तो तुम मेरे लाल सूरज का अपहरण कर लेते। ये भाई हमारे राम आचरे और कुलदेवता मैया हमारे दादा जी, मतलब हम उसके लड़के हैं। अब 21 रुपये दे रहे, इतनी कहानी देखकर हमारी पार्टी भैया से ऐसी बातें जानना करता। अरे भैया मुझे नहीं मालूम है कि सूरज कहाँ है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है भैया, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि सूरज कहाँ है। राजकुमार तुम ऐसे नहीं बताओगे। छोटू ये भाई इसके लिए राजकुमार को ले जाओ पहले बंद कर दो पैन खाने में और आराम कर दो। सूरज के अपहरण करता था सुबह राम आचरे भैया